हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज़ जफ़र। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB, ओके, एंड आप JKPSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कांस्टेबल या नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज निकली थी, या JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, ओके, तो क्या इन सब एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाएं किसी कॉमन सिलेबस को लेकर जो आप एक ही बार पढ़ें और अलग अलग एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो जाए। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कौन सा हम इसमें कवर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट JKP सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस, कांस्टेबल, नायब तहसीलदार और JKSSB के कोई भी एग्ज़ाम्स। ओके, अब देखो कॉमन जो कोर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जनरल नॉलेज है। अब इसमें भी कई चीज़ें जो है वो किसी एग्जाम में होती हैं और किसी एग्जाम में नहीं होती, वो भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास जनरल इंग्लिश है। कई एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, कई एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, ठीक है, चलिए वो भी देखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव इज रीजनिंग एबिलिटी। अब कुछ एग्जाम्स है जहाँ पे रीजनिंग है, कुछ एग्जाम्स है लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जहाँ पे रीजनिंग नहीं है। क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें, कुछ एग्जाम्स है जहाँ पे क्वांट एप्टीट्यूड है और कुछ एग्जाम्स है जहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का इसको नाम दिया गया है, बट टॉपिक्स जो हैं वो हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, उससे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे JNK स्पेसिफिक जीके जो है वो जो JNK के लिए है, ओके, चलिए जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, देखो यार, इफ़ यू आर अ JKSSB एस्पायरेंट और आपको इंडियन पॉलिटी की नॉलेज नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई जे की क्या बोलते उसको अपना लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, या खैर ये तो एक नॉर्मल सा है ना, ये तो एक आई थिंक क्लास 10th क्लास 8th में लगता है, क्लास 7th की पॉलिटी में भी ये लगता है। बट इसको हट के अगर आपसे वो पूछ लें बताओ भाई साहब लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो वो भी पॉलिटी में आ जाएगा और करंट अफेयर का टॉपिक आ जाएगा, ओके। उसके अलावा अगर वो पूछ लें आपसे बताओ भाई साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 66 है वो किसके बारे में बात करता है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर लगती हैं, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। उसके अलावा हमारे पास अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, सबसे ज़्यादा JKSSB के स्टूडेंट पढ़ने वाले, दैट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो यार एंशेंट बहुत कम आता है, आप मॉडर्न पे ध्यान दो, ठीक है। मॉडर्न में आप क्या पढ़ सकते हो, मॉडर्न में यू कैन स्टडी अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आप पढ़ सकते हो आपके जो वाइसराइज हैं उनके बारे में। देखो यार आप JKSSB के बारे में पढ़ी, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC, सो स्टैटिक जीके एक्चुअली वेज मोर, ओके, इसकी ज़्यादा वेटेज रहती है और एज़ कम्पेयर टू इन डेप्थ चीज़ें पढ़ने से आप जो स्टैटिक जीके हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। उसके बाद हमारे पास आती है जियोग्राफी, JNK, इसको हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, फिर आपको पता चल जाएगा। इंडिया और JNK की जियोग्राफी, ओके। अब इफ़ यू आर JKSSB एस्पायरेंट, आपके जहन में एक बात ज़रूर आनी चाहिए, दैट सर व्हाट इज़, ओके, इक्वेटर तो खैर आप सबको पता होगा, बट इंडिया साउदर्न हेमिस्फेयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। इंडिया का साइज और लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के साथ साथ कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं, ओके, या इसको भी छोड़िए अगर आप थोड़ा हम एडवांस में जाएं, ओके, कौन सी डिग्रीज चैनल जो है वो कहाँ कहाँ किस किस कंट्री को कनेक्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास आ गई इकोनॉमी। इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा इकोनॉमी, बिकॉज ये ना आपके फाइनेंस में भी लगता है, FAA में लगता है, फार्म में भी होता है आपको। उसके अलावा आपका जो JKSSB का और एग्जाम्स है लाइक वी हैव नायब तहसीलदार इज देयर, या आने वाला अगर कोई पटवारी का एग्जाम, ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, पटवारी की वैकेंसीज आ सकती हैं, आपके VLWs की वैकेंसी आ सकती हैं, तो इन वैकेंसीज में तो खैर ये है ही है। उसके अलावा आपके JKPSI में ये सिलेबस जनरल इकोनॉमी के नाम से दिया गया है,
ओके, अब इकोनॉमी में भी हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी जीडीपी कितनी है इंडिया की, आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली जीडीपी इज। यू मस्ट हैव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। ओके, उसके अलावा आपको लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होंगे? करंट अफेयर्स को आप अभी जो कल या परसों चल रहे हैं वो नहीं, लगभग 2 से 3 साल पहले जो मेजर मेजर करंट अफेयर्स हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से करवाए जाते हैं। ओके, आप एसएससी वाले किसी चैनल को उठा के देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, आई थिंक पीडब्ल्यू फिजिक्स वालों का एक एसएससी पीडब्ल्यू एसएससी वाला आई थिंक चैनल है, जहाँ पे सुबह 7 बजे क्लास होती है। उस तरीके की जो आपको करंट अफेयर की क्लास मिल सकती है तो वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल, जो आपकी ईवीएस है, ईवीएस इसको बोलते हैं, और साइंस भी थोड़ी बहुत है इसमें आ जाती है, बट इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है आपका उसकी ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, बट एग्ज़ाम में एक या किसी एग्ज़ाम में बहुत कम या एक या दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, यहाँ पे कैसी, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैरी करते हैं, बाकी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। जूनियर असिस्टेंट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। ओके, फिर वोकेबलरी, वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बहुत लोग मार्क खाते हैं वोकेबलरी की वजह से मार्क खाते हैं। अगर आप किसी को पूछोगे हाँ भाई आपके मार्क्स कितने हो सकते हैं इंग्लिश में एक्सपेक्टेड, वो बोलेगा वैसे 5 या 6 मार्क्स एंटोनिम्स के हटा दो, बाकी पूरे आ सकते हैं। नो, व्हाट एक्चुअली इज द एंटोनिम सिनोनिम, इसका क्या करना होता है? इसके लिए मैं आपको स्टडी बताता हूँ। रूट वर्ड्स पढ़ो। ओके, रूट वर्ड्स पढ़ो। रूट वर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। रूट वर्ड से आप एकदम से जैसे वर्ड देखोगे एकदम से आपको वर्ड का मीनिंग निकाल लिया करोगे। देन वी हैव ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन। अब ग्रामर, एक ग्रामर लफ्ज़ लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये ग्रामर लफ्ज़ पूरी की पूरी, जब मैं एसआई के लिए पढ़ा रहा था वहाँ पे जो मेरी बुक है वो 362 पेजेस की है। ओके, हालांकि वो प्रैक्टिस बुक नहीं है, उसमें कंसेप्ट प्लस हर एक रूल, अगर कोई रूल होगा उस पर 1 से 2 सेंटेंसेस की है। ओके, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट के लिए सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो डिटेल में नहीं है। तो लगाओ अंदाज़ा, अगर कंसेप्चुअल बुक 362 पेजेस की हो सकती है तो विद प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा लेंथी बुक होगी, है ना। ये सिर्फ ग्रामर की बुक है वो। तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ग्रामर के लिए भी एक दिन स्ट्रेटेजी लाएंगे, ठीक है, अलग से स्टडी वीडियो बनाएंगे एक दिन। अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर पूछी जा सकती है आपकी, वो चाहे आपसे एक्टिव पैसिव में हो या आपके नरेशन में हो। ठीक है, एक्टिव पैसिव में हो या नरेशन में, कहीं से पूछी जा सकती है आपको। उसके बाद हाँ, ये हो गया एक्टिव पैसिव। वॉइस और नरेशन, ये अलग से टॉपिक भी दिया गया यहाँ पे, आप इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड की बात करूँ, रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे आज तक क्वेश्चन आते रहे हैं, रीजनिंग की बात करूँ, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन। मतलब ये वो टॉपिक है जिन्हें आप छोड़ के आओगे तो समझो कि आप जेके एसएसबी के एस्पायरेंट नहीं हो। ओके, इफ यू आर नॉट स्टडिंग ऑल दिस, समझो आप जेके एसएसबी के एस्पायरेंट नहीं हो, और यू आर जस्ट डिसिटिंग योर सेल्फ। ओके, तो अब ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। देन वी टॉक अबाउट मैथ्स, जिसको क्वांट एप्टीट्यूड बोलते हैं, बट क्वांट एप्टीट्यूड एक, इसका अगर आप डीप कंसेप्चुअल अगर आप मीनिंग देखोगे, ये अलग चीज़ होती है, मैथमेटिक्स एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पे परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज आती है। अब प्रॉब्लम इज कि ये जो मैथ है, बेसिक्स मैथ, ये फा में नहीं है, बाकी सब में है। फा में ये नहीं है, अच्छा एनटी में ये नहीं है, ठीक है, मे बी आई होप कि पटवारी में भी ये ना हो, क्योंकि एनटी और पटवारी का सिलेबस सेम होता है। उसके बाद वीएलडब्ल्यू में ये है, अगर पोस्टें नहीं आती हैं तब भी, और कांस्टेबल में ये है। एसआई में तो खैर मैथ्स 2 जगह दिया गया है, क्वांट एप्टीट्यूड के नाम से अलग और मैथमेटिकल एबिलिटी के नाम से अलग, ठीक है, तो वहाँ पे ये है ही है। ठीक है जी। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एस आई सी आई हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, डी आई आई थिंक इट इज़ देयर इन फा एज वेल, बट फा का जो मैथमेटिक्स है उसमें डी आई है। ओके, बाकी फिर उसमें अलग फिर वो सेट आ जाते हैं, और वो अलग फिर वो 11th-12th का मैथ्स आ जाता है उसमें, हालांकि वो हर एग्जाम में नहीं आता। ओके, उसके बाद हमारे पास है जे एंड के जी के। देखो भाई साहब, कुछ मत पढ़ो, जे एंड के जी के को पढ़ो। ओके, यू कैन फॉरगेट योर बर्थडे, बट एज अ जेके एस एस बी एस्पायरेंट आप जे एंड के जीके को भूल नहीं सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एंड कल्चर, कभी कभार तो इसकी अलग वेटेज आ जाती है, जैसे मतलब बोल देंगे हाँ जी 30 नंबर की या 30 नंबर की हैर अगर ना होगी तो 20 नंबर की जे एंड के की जीके। ओके, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि
नेशनल जीके विथ स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, और स्पेशल रेफरेंस का मतलब यही हो गया, अगर सारे क्वेश्चन होंगे 20 तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है वो जेएनके जीके से होंगे। मतलब ये जीके एसएसबी के एस्पायरेंट के लिए जरूरी है। इंग्लिश हमारी जुबान नहीं है, बट जेएनके की जीके हमारे नॉलेज है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। हिस्ट्री एंड कल्चर, जेएनके की हिस्ट्री, आपका लहाना, आपको नीलमणिपुर, इस तरह के जो भी रिसोर्सेज हैं सबके बारे में आपको यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं से आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएंगे, आप फोन सबको पढ़िएगा। ज्योग्राफी एंड रिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये पीछे भी हमने बात करी थी कि जेएनके की ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया में कौन कौन से रिवर्स हैं वो नेशनल लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं, तो स्टेट लेवल की में जो जेएनके के अंदर जो रिवर हैं वो आपको हर एक डिस्कस करनी पड़ेगी। जेएनके की लेक्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये आप पे काम करो, आप ना डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ो चीज़ों को, ओके। जैसे अगर मैं जम्मू के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ पे आपके जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी आ जाएंगी, वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो भी आ जाएंगे, है ना। वहाँ पे जो भी उसकी हिस्ट्री होगी जेएनके की, जम्मू की, वो आ जाएगी। चलिए, उसके अलावा हमारे पास डैम कौन से हैं, नेशनल पार्क्स कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, इससे तो आता ही आता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जेएनके में क्या है, प्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, ओके। स्टेट स्कीम कौन कौन सी है, उसके अलावा कोई एक्ट्स वगैरह। स्टेट स्कीम्स में आई थिंक जो सुपरवाइज़र का जो पेपर है, ओके, फीमेल सुपरवाइज़र का, उसमें थोड़ा सा यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है जी। चलिए, अब अगर सब्जेक्ट वाइज अगर हम समरी की देखें, तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जेएंडके जीके, ये हर जीके एसएसबी के एग्जाम के लिए कॉमन है। अकाउंटिंग है थोड़ी सी, अकाउंटेंसी जो है वो अलग है, फान है फाइनेंस के लिए, बाकी किसी के लिए भी अकाउंटेंसी नहीं है, ओके। सो अब इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप ना स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, ओके। आप जेएनके का कोई भी नॉर्मल चैनल उठा लो जो आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जेएनके वाले में पढ़ाते नहीं है, खैर आप उन सब चैनल को पिक कर लो, उनसे आप एक, जैसे लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, कोई भी जेएनके का चैनल, आप उसे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो। जैसा ही आपका बेसिक्स बनता है, उसके बाद फिर आप सेंट्रल लेवल की जो, जैसे सीजीएल की जो वीडियोस अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं इंग्लिश के लिए, तो आप वो पढ़ सकते हो, वरना किसी का कोर्स ले सकते, दैट्स अप टू यू, वो आप तक है पूरा, क्लियर है। फिर मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स का भी अब पूरा जेएनके में बहुत सारे चैनल्स हैं, हर एक किसी स्पेसिफिक चैनल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। आप किसी भी चैनल पे अगर आप उठा के देखोगे तो अच्छा मैथ्स पढ़ाया होता है, अच्छे सब्जेक्ट वाइज किसी भी चैनल पे जेएनके में जो जो चैनल आज कोर्सेज बेच रहे हैं, पहले ये फ्री में ही पढ़ाते होते थे, है ना। तो जो फ्री की वीडियोज हैं भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। उसके अलावा जैसा ही आपका बेसिक्स बनता है, देन अपग्रेड टू जेकेपीएसआई या नैब तहसीलदार लेवल का पढ़ो, बिकॉज ये ना ग्रेजुएट लेवल के, जैसे फा हो गया, ग्रेजुएट लेवल के जॉब्स हैं, इनके लिए पढ़ो। इनका जो सिलेबस अगर आपने कर लिया ना भाई साहब, तो जेकेपी कांस्टेबल जो है वो आराम से हो जाएगा, ओके। अगर क्लास फोर्थ की, जैसे मैंने सुना था कि 2500 के करीब वैकेंसीज आने वाली हैं, आप उनमें अगर आप अपेयर होना चाहते हो तो वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, उसका सिलेबस भी आपको हो जाएगा। एग्जाम स्पेसिफिक रिवीजन एंड मॉक, जैसा ही आपके एग्जाम आते हैं, ओके। देखो यार, एक सेकंड में पीछे चलता हूँ। मान के चलो आपकी जीके भी क्लियर है, आपकी इंग्लिश भी क्लियर है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जेएनके जीके है, आपका एग्जाम आगे आने वाला है लगभग फैब में या फैब के एंड में, जो कि इसका जूनियर असिस्टेंट का है। वहाँ पे तो सारी चीज़ें सेम है, जीके भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, फलान का सारा कुछ है यहाँ पे, तो आपको तो आराम से हो जाएगा। अब जैसे ही आपके जून में फा का एग्जाम होता है, सिर्फ आपको अकाउंटेंसी अलग से पढ़नी है, बाकी सारा आपका कवर है। अगर एसआई का एग्जाम होता है, सारा आपका कवर है, ओके। तो कोई भी एग्जाम होता है, इसका भी अगर एग्जाम होगा ना आपके क्या बोलते हैं, नायब तहसीलदार का, तो उसके लिए भी आपका जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है, अगर आपने ये चीज़ अब पढ़ ली हुई है, ठीक है ना। चलिए, सो उसके बाद अब स्मार्ट एक रूल है, एक स्टडी वंस अटेम्प्ट मैंने, एक बार पढ़ो कई बार काम आएगा, ओके। स्मार्ट नोट्स बनाओ हर एग्जाम के लिए, जैसे मतलब मैंने एक बार, मेरे पास एक अच्छी कोई नोटबुक हुई, उसमें मैंने इंग्लिश के नोट्स बना दिए। अब वो इंग्लिश के नोट एसआई के लिए अलग बनाऊंगा नहीं यार, हर जगह सेम ही, फिर अलग बनाने का क्या फ़ायदा। फिर प्रिपेयर एट हाईएस्ट लेवल, मतलब जो आपने नोटबुक, जैसे मान के चलो मैं एसआई की बात करता हूँ, ओके। एसआई के टाइम पे मुझे ना सीजीएल के जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे, मुझे उनको स्टडी करना चाहिए। मुझे वहीं पे दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टडी करने चाहिए। मुझे वहीं पे और कौन सा एग्जाम लेता है एसएससी, आपकी जीडी के क्वेश्चंस हो गए, एमटीएस के क्वेश्चन हो गए, सीएचएसएल के क्वेश्चन हो गए, या कोई भी स्टेनोग्राफर वगैरह के क्वेश्चन हो गए, मुझे वो डिस्कस करने चाहिए। एंड सेम विल बी अप्लाई टू योर मैथ्स, जीके, ओके। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अगर आप 10th प्लस लेवल की 2 की लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे
आपके पास जो क्लास फोर्थ की वैकेंसीज होगी, जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज हो गई है ना, टैली कम्युनिकेशन और आर्म्ड एग्जीक्यूटिव, उनके लिए फिर आप क्या कर लो कि CHSL। खैर अगर JKSSB की बात करें, वो हर एग्जाम में से जे लेवल का पोर्शन शुरू हो गया। ओके, अब चेंज ओनली मॉक टेस्ट, लेकिन किताबें चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि नोट्स चेंज मत कीजिएगा, नोट्स आपके पास पहले ही बने होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सिलेबस। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी यार कि कॉमन सिलेबस क्या करें ऐसा कि भाई आपका SI भी हो जाए और आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी हो जाए। कई सारे एग्जाम्स को एक टाइम पे टारगेट करना तो बहुत इम्पॉसिबल होता है, लेकिन JKSSB की एक खासियत है कि इसका सिलेबस लगभग 70% जो है वो सेम रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर।